हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम अंधेरी कोठरी का रहस्य कहानी देखेंगे। बाग एक परिचय। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जिसका नाम है शांतिपुर। वह गांव अपनी शांति और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के अंदर में एक पुरानी अंधेरी कोठरी थी जिसे लोग शापित कोठरी कहते थे। कहा जाता है कि उस कोठरी में कई वर्षों से कोई नहीं गया। लोगों का मानना था कि उस कोठरी में कुछ रहस्यमय ताकतें हैं जो अंदर जाने वाले को कभी वापस नहीं आने देती। भाग 2। मुख्य पात्र। कहानी का मुख्य पात्र विक्रम एक युवा था जो गांव में हाल ही में आया था। विक्रम एक जिज्ञासु और साहसी युवक था जिसे रहस्यों की खोज करने का शौक था। गांव में आते ही उसने शापित कोठरी की कहानियों के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह उस कोठरी के रहस्य का पता लगाएगा। भाग 3। कोठरी के अंदर। विक्रम ने एक रात को कोठरी में प्रवेश करने का फैसला किया। उसने गांव के सबसे पुराने निवासी दादाजी से उस कोठरी के बारे में पूछताछ की। वह आधी रात को कोठरी के पास पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी कोठरी के दरवाजे पर पड़ रही थी। विक्रम ने दरवाजे को धक्का दिया और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। उसने अंदर कदम रखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भाग 4। रहस्यमय घटनाएं। कोठरी के अंदर गुप्त अंधेरा था। विक्रम के पास केवल एक टॉर्च थी, लेकिन वह भी अजीब तरीके से टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी दिखी। तस्वीर में एक परिवार था, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। विक्रम ने पास जाकर तस्वीर को छुआ और अचानक एक जोरदार आवाज हुई। कोठरी के चारों ओर दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। विक्रम ने डर के मारे तस्वीर से हाथ हटा लिया और सब कुछ शांत हो गया। भाग 5। कोठरी का भूत। विक्रम आगे बढ़ा और उसे एक दरवाजा मिला जो कड़ियों से जकड़ा हुआ था। उसने कड़ियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तभी एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक वृद्ध महिला की आत्मा थी जो उस कोठरी में कैद थी। महिला ने विक्रम से कहा कि वह उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करे, लेकिन वह तभी बाहर जा सकती है जब विक्रम उसके साथ एक समझौता करे। लेकिन महिला ने उसे बताया कि समझौता करना उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। भाग 6। समझौते की शर्त। महिला ने बताया कि वह एक समय इस गांव की रानी थी, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसे इस कोठरी में कैद कर दिया गया था। उसने विक्रम से कहा कि उसे एक विशेष चाबी लानी होगी जो गांव के पुराने किले में छिपी थी। अगर वह चाबी लाकर उसे दे देता है तो वह उसे जीवन भर का सुख देगी, लेकिन अगर वह चाबी को गलत हाथों में दे देता है तो वह और उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। विक्रम ने महिला की बात मान ली,
लेकिन उसके मन में शक थी। उसने तय किया कि वह उस चाबी की सच्चाई का पता लगाएगा। भाग 7 किले की यात्रा। विक्रम अगले दिन उस पुराने किले की यात्रा पर निकल पड़ा। किला बहुत ही खंडहर हो चुका था और उसके अंदर जाना खतरनाक था, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और किले के अंदर घुस गया। वहां उसने कहीं रहस्यमय चिन्ह और संकेत देखे जो उसे उस चाबी की ओर ले जा रहे थे। जैसे जैसे वह किले के गहरे अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। भाग 8 चाबी की खोज। विक्रम को आखिरकार वह चाबी मिल गई, लेकिन तभी किले में भूकंप जैसा कुछ महसूस हुआ और विक्रम को लगा कि वह वहां फंस जाएगा। उसने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में कहीं रुकावटें आई। आखिरकार वह किसी तरह किले से बाहर निकल पाया, लेकिन उसका शरीर थकान और डर से कांप रहा था। भाग 9 अंतिम मुकाबला। विक्रम ने चाबी लेकर कोठरी में वापसी की। महिला ने उससे चाबी ली और तुरंत उसकी आवाज बदल गई। वह अब एक दुष्ट आत्मा में बदल गई थी। उसने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने एक पुरानी धार्मिक पुस्तक से एक मंत्र याद कर लिया था और जैसे ही उसने वह मंत्र पढ़ा, आत्मा जोर से चीखने लगी और अचानक गायब हो गई। कोठरी के अंदर सब कुछ शांत हो गया और विक्रम ने चैन की सांस ली। भाग 10 गांव का रहस्य। विक्रम ने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए कि वह कोठरी से जीवित बाहर आ गया था, लेकिन विक्रम को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वह सच में सुरक्षित था या आत्मा ने उसे किसी और बड़े खतरे की ओर धकेल दिया था। कहानी एक प्रश्न के साथ समाप्त होती है। क्या विक्रम वास्तव में आत्मा से मुक्त हो गया था या वह अब भी उसकी